नमस्कार। नमस्कार। इनसेबिली कार्यक्रम देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं अमन कौशिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, वैसे तो हमारी भिवानी में अनेकों ऐसी हस्तियां हैं जो समाज सेवा में तन मन धन से हमेशा लगी रहती हैं, लेकिन इनमें आजकल एक नाम बहुत तेज़ी से उभर कर आ रहा है, जो है दीपक अग्रवाल का। दीपक जी, सबसे पहले तो एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे तुच्छ सेवक को इतना मान सम्मान दिया और मेरे लिए अपने चैनल के द्वारा मेरे को जो है आज रूबरू होने का मौका दिया। जी दीपक जी, आजकल के युग में हर आदमी ये चाहता है कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं, और समाज सेवा तो बहुत ही कांटों भरा रास्ता है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि समाज की सेवा करनी है, किसी दीन दुखी की मदद करनी है, ये भाव आपके मन में कब और कैसे आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ छोटी काशी के सभी भिवानी वासियों का, जिन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान दिया है। मेरे को अधिक समय नहीं हुआ है समाज सेवा में तत्पर हुए, लेकिन मेरे को पिछले में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लगभग 10 सालों का मेरा ये समय रहा है। और जहाँ तक आपने पूछा कि भी समाज सेवा का कैसे मेरे अंदर भाव फूटा जी, तो उसका एक सीधा सा ही मैं आपको उत्तर देना चाहूँगा कि जो अगर कुल के जो दूत है, अगर वंशी है, उनके अंदर एक नेचुरल ही ये सेवा भाव उत्पन्न हो जाता है जब वो जन्म लेता है। जी जी। तो महाराजा श्री अग्रसेन जी के वंशज हैं। आप कहीं पर भी आप जाइए, वहीं पर आपको अगर दूत के रूप में जो है कहीं न कहीं समाज सेवा के रूप में अग्रवंशी हमेशा अग्रसर मिलेंगे। हर शहर में मिलेंगे। दीपक जी, पिछले 8-10 महीने से और कोरोना ने इस प्रकार से हर हालात को जकड़ रखा है कि यदि समाज सेवक नहीं होते तो आम आदमी का जीना बड़ा दुश्वार हो जाता। उन्होंने जिस प्रकार से लोगों की मदद की है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो मैं आपके श्रीमुख से भी जानना चाहूँगा कि आपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर या अपनी संस्था के द्वारा या पार्टी के द्वारा या किसी भी प्रकार से जो भी मदद लोगों तक पहुँचाई है उसका आप यहाँ उल्लेख करें, और ये सब कुछ जो है हमारे दर्शकों को अवश्य ही जीवन में प्रेरणा देगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि सबका साथ सबका विकास जी, अगर इन पंक्तियों को सही मायने में अगर चरितार्थ करके दिखाया है तो वो है मेरी छोटी काशी वार्ड 24 के ढज्ञान गली के सभी परिवार वासियों का। उन्होंने मेरे अंदर जो एक विश्वास दिखाया कि उन्होंने मेरे को याद है कि जब जनता कर्फ्यू लगा तो उस दौरान मेरी गली के अंदर करीब 65 से 70 परिवार निवास करते हैं जी। तो उनमें यंगस्टर 15 से 20 लड़के ऐसे हैं जो मेरे घर पर आए और उन्होंने कहा कि दीपक भैया कि कोरोना आया हुआ है, सब लोग संभल के रहें। तो मैंने उनको कहा कि आप लोग जो है कल के भविष्य हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग मेरा साथ दीजिए, कोऑपरेट कीजिए मुझे, और कल जो है अपनी पूरी गली के अंदर आप लोग जो है घूम जाइए और सब हर घर से जो है 4 रोटी और सूखी सब्जी या कोई अचार या जो कुछ भी अपनी श्रद्धा भाव से दें उसको आप कलेक्शन कीजिए, और सुबह जो है 10 बजे हम लोग जो है ये भोजन इसको वितरण करने के लिए ज़रूरतमंद भाई बहनों के पास लेकर जाएंगे जी। उनको जब मेरी बात से अच्छा लगा और जब उन्होंने ये सब जो बातें गलीवासियों को बताई तो उन्होंने मनोबल बढ़ाने के लिए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 70 परिवारों ने 800 आदमियों का भोजन सुबह 10 बजे तैयार करके मेरे को दे दिया। अब भोजन तैयार, हमारे पास भोजन वितरण करने की हमारे पास जो एक समस्या जी खड़ी होगी, हमने तो सोचा कि भी 100-200 रोटियाँ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन जब 800 आदमियों का भोजन हमारे पास पैकेट के रूप में तैयार हुआ तो मैंने जो है राष्ट्रपति अवार्डी अशोक भारद्वाज जी से मेरे संपर्क है, तो मैंने उनसे बात से शेयर करी तो उन्होंने कहा कि तोला जी घबराइए मत, मैं जो है बाल योगी मैनचरण दास जी और मांझोड़ी धाम से गाड़ी लेकर स्वयं 11 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा और भोजन वितरण का कार्यक्रम आगे देंगे। ठीक है। तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, साथ में गलीवासियों का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मैं इस काबिल समझा, मेरा मनोबल बढ़ाया
साथ में मैं बाल योगी महेंद्र चरण दास जी का परम श्रद्धेय से हृदय की गहराइयों से उनका हृदय से मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए हर संभव मेरे को सहायता दी। और राष्ट्रपति अवार्डी अशोक भारद्वाज जी का तो मैं देखिए उनका विवरण ऐसा है कि कुछ शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। आप अक्सर आपने भी देखा होगा कि चाहे किसी भी तरह का सेवा भाव ले लीजिए, वो हर तरह से अग्रणीय रहते हैं, सही मायने में समाज सेवा के रूप में वो भी। तो ये 800 जो है जी, आप एवरी टाइम आपके पास आ जाती होंगी? नहीं, देखिए जो 800 भोजन का पैकेट का था वो हमारा फर्स्ट डे का था, स्टार्ट था। उसके बाद जब हम भोजन वितरण करने के बाद 3 बजे जब हम हमारे निवास स्थल पर वापस आए तो बच्चे फिर मेरे पास 4 बजे आए, बोले तोला जी अब बताइए आगे का नेतृत्व आप बताइए कैसे करना है। तो मैंने उनको बोला कि कल आप लोगों ने जो है भोजन के पैकेट इकट्ठे किए, अब आप पड़ोस की गली में भी जाइए और हमारी गली से तो कलेक्शन करना ही है। जो भी श्रद्धा भाव से जो भी दे उनको बोलिए कि कल हम फिर दोबारा से जाएंगे। जब तक ये कोरोना है, हमने एक रात को मैंने अपने आप में एक संकल्प ले लिया था कि भी जब तक भिवानी के अंदर छोटी काशी में खासकर जब तक कोरोना रहेगा तब तक मेरी सेवाएं सबको साथ में लेकर आगे बढ़ती रहेगी जी। और ये उसी का ही नतीजा है, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है जो 29 मार्च से जो है हमारा भोजन वितरण का कार्यक्रम चला और लगातार 64 दिनों तक हमने जो है सेवाएं दी है, किसी न किसी रूप में, चाहे वो भोजन पैकेट के रूप में दी है हमें, चाहे किसी को गरीब को कपड़ा देके की है, चाहे सैनिटाइजर किया है, चाहे मास्क वितरण किया है, चाहे किसी में भी आप ले लीजिए। हमारी संस्था जन कल्याण सहयोग संगठन, बाल योगी महेंद्र चरण दास जी की युवा जागृति जन कल्याण मिशन ट्रस्ट, साथ में नेताजी सुभाष चंद्र के प्रदेश अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी। और मैं धन्यवाद, खासकर धन्यवाद क्या करूँ, छोटा मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी उनका धन्यवाद करना तो एक बनता ही है, जिन्होंने छोटी काशी को 3 बार हैट्रिक बनाने वाले माननीय विधायक श्री घनश्याम दास जी सराफ का मैं नमन करता हूं उनको कि उन्होंने मेरी सेवाओं को देखते हुए 1 महीने के बाद जो है शॉर्ट नोटिस पर वो मेरे घर पर पधारे और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जुड़ के आगे का कार्यक्रम देखिए। तो बाल योगी महेंद्र चरण दास जी से जब हमने इस बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि हमारी रसोई नहीं है ये मंदिर की, ये रसोई आप लोगों के लिए है, आप जितना चाहे जब चाहे सेवा दीजिए। तो मैं हमारी टीम को लेकर विधायक जी के नेतृत्व में, बाल योगी महेंद्र चरण दास जी के सानिध्य में और नेतृत्व किया हमारा अशोक भारद्वाज जी ने, हमने जो है करीब 2000 आदमियों का भोजन डेली हमारे मंदिर से सेवाएं जाती रही है। और हम संकल्प है हमारा कि हमारे तो कौन सा एरिया में ज़्यादातर खाना? बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए हमारी जब स्टार्टिंग होती थी तो हम स्टार्टिंग करते थे हलवास गेट से जी। हलवास गेट पे जो ज़रूरतमंद प्रवासी लोग रहते थे वहाँ पर हम भोजन वितरण करते थे। उसके बाद हम दिनोद गेट पे आते थे, जो बाहर से काम करने वाले प्रवासी कहीं पर जो है चेजा लगा हुआ है तो वहाँ पर हम हॉर्न बजाते थे तो वो लोग आके हमारे से भोजन लेके जाते थे। उसके बाद हम पुराना बस स्टैंड के पास उस गली के अंदर प्रवासी काफ़ी रहते थे जो पूर्वांचल से आए हुए थे, उन लोगों को हम दिन में और रात को भोजन देकर आते थे। उसके बाद जिला प्रशासन ने हमें एक तरफ से बीटीएम लेबर कॉलोनी को गोद दिया हुआ था, फ्रैंकली स्पीकिंग। वहाँ पर हम लोग जाते थे, वहीं पर जो है हमने आजू बाजू की गलियों में जो है राजू डुडेजा जी जो हमारे ब्लड डोनेटर है, भिवानी के आज आन बान शान बन चुके हैं, उनके नेतृत्व में हमने जो है भोजन वितरण का कार्यक्रम बेहद सफल और सुखद किया जी। समाज सेवा करना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोई हंसी खेल का मजाक नहीं है, कांटों पर चलने के समान होता है। क्योंकि जब आप पब्लिक में जाते हैं तो आपको 2 बातें सुननी भी पड़ती हैं। आपका कई लोग मोरल डाउन करते हैं, कई लोग मोरल बढ़ाते हैं, लेकिन तोला जी जिस प्रकार से लगे हुए हैं वो एक सुकून भरी बात है कि ये समाज को समर्पित हैं। तोला जी, हर आदमी का जीवन में ये एक लक्ष्य होता है कि मैं यदि मुझे मौका मिले तो मैं ये करके दिखाऊं या ये बन के दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि आपको उचित लगे और आप बताना चाहें, हो सकता है उसमें हमारे दर्शक भी आपकी कुछ मदद करें, तो आपके जीवन के लक्ष्य क्या हैं? आप क्या बनना, क्या करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, इंसान क्या बनना चाहता है और क्या बन जाता है ये उसकी अपनी प्रकृति पे भी निर्भर करता है। जैसी संगत इंसान रखता है वैसे ही वो समाज में अग्रसर होता रहता है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ आज आपके माध्यम से। मैं 5th स्टैंडर्ड के अंदर जब क्लास के अंदर पढ़ रहा था
तो हमारा रिजल्ट शो हुआ उस टाइम। तो उस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी सिंगल जी के पिताजी का वहाँ पर आगमन हुआ जी। जब उन्होंने सभी बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड और सबको जो है वो पुरस्कार के रूप में वितरण कर रहे थे, तो तुरंत पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि अगर इंसान को बनना है तो एक समाज सेवा के रूप में आगे बढ़े, तो इससे अच्छा और कुछ भी उसके लिए नहीं होता है। जो दूसरों के लिए जीता है उसी का ही जीवन है जी। तो कहीं ना कहीं मेरा भाव वहीं से फूटा होगा। तो आज आप देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से मैं जो है समाज सेवा में अग्रणी हूँ। चाहे फिर हम बात कर ले जल, प्रकृति, पर्यावरण, पीढ़ी और परंपरा को बचाने की, तो इनमें कहीं ना कहीं जो है बाल योगी महेंद्र दास जी के सानिध्य में हम लोग ये सब कार्यक्रम करते रहते हैं जी। अभी जो है लगातार 7-8 दिन तक कुरुक्षेत्र से जो है गीता उपदेश को लेकर श्रीमद् भागवत गीता जन संदेश यात्रा रथ यात्रा निकली, वो जगह जगह जाकर आई है। और हासी गेट पर यहाँ आने के बाद हमने जो है सभी व्यापारी भाइयों ने उनका स्वागत किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। और मैं खासकर आपके माध्यम से यही कहूँगा कि युवा वर्ग से, देखिए ज़िंदगी बनाना आपके अपने हाथों में है जी। आप जैसे मोड़ना चाहेंगे वो मुड़ जाएगी जी। आप जैसे विचार रखेंगे वैसे ही लोग आपसे जो है जीवन में मिलेंगे जी। तोला जी, हमारी भिवानी का जो शासन है, प्रशासन है, उनका आपको कितना और कैसा कोऑपरेशन मिल पाया है? उन्होंने कितना सहयोग आपको दिया है? मैं चाहूँगा उसके बारे में और बताएं। देखिए, मैं कम शब्दों में कहूँगा कि मेरे को जो मेरे समाज सेवा के दौरान में और जो इस कोरोना काल के अंदर जो है मेरे को मदद मिली है, जिला प्रशासन कहीं उससे अछूता नहीं है जी। पूर्व जिला उपायुक्त श्री अजय कुमार जी, एसडीएम श्री महेश कुमार जी, एडीसी मनोज कुमार जी, उनके पास जब भी मैं किसी भी कार्य के लिए जाता था कोरोना महामारी आपदा की स्थिति के लिए, तो उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया है। उन्होंने मुझे अपना पर्सनल नंबर भी दिया हुआ था कि कभी भी किसी भी तरह की आपको सेवा के दौरान कोई भी तकलीफ आती है तो 24 घंटे हम आपके लिए सेवार्थ हैं। तो ऐसे जिला प्रशासन के नुमाइंदे जब एक पद के ऊपर बैठने के बाद अपनी गरिमा को देखते हुए जब एक छोटे से मेरे जैसे तुच्छ आदमी से इस टाइप की बातें करते हैं तो मनोबल अक्सर बढ़ता ही है। मैं जात पात में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ। आज मेरा नेचर ऐसा बन चुका है कि आज मेरे को कोई भी किसी भी किस्म का जात पात, कोई भी किसी के भी यहाँ पर भी कोई भी न्योता आता है तो मैं परम श्रद्धे से उनके पास जाता हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरे को शायद बना ही ऐसा दिया है जी। और मैं साक्षात मैं आपको जो सच्चाई बताऊं कि जो कोरोना आपदा की स्थिति के अंदर जब लॉकडाउन फर्स्ट लगा उसके से लेकर आगे तक, जब तक केंद्र सरकार से जो अनलॉक का जो है अनलॉक के लिए जो है अल्टीमेटली जो नहीं मैसेज आया है, तब तक हमने अपनी जब सेवाएं दी तो साक्षात जब हम सेवाएं अपनी देने जाते थे तो ज़रूरतमंद भाई बहन जो मेरे होते थे वहाँ पर, जब उनको भोजन वितरण करते थे तो एकाएक मेरी आंखों से आंसू झलक आते थे। और लेने वाला और देने वाला जब एक भगवान और भक्त के रूप में हो जाता है तो साक्षात मैंने ईश्वरीय रूप के दर्शन किए हैं। सच किसी ने कहा है कि कण कण में बसा है भगवान, तो मैंने साक्षात किए हैं। तो मैं माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, चरण स्पर्श करें उन्हें नमन करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस योग्य समझा और मेरे को जो है इस आपदा की स्थिति के अंदर सेवा का मौका दिया। साथ में एक मैं नाम लेना चाहूँगा जो आजकल युवा समाज सेवी के रूप में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है, भिवानी स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन के श्री हरीश सैनी जी, जिन्होंने कम समय में जो है काफ़ी आगे बढ़कर काम करते हैं। जब भी हम उनको बोलते हैं वो तत्परता से के साथ हमारे साथ में रहते हैं। भोजन वितरण में उन्होंने एक, जैसे कृष्ण जी और अर्जुन का जब रथ कुरुक्षेत्र में चलता था तो उन्होंने जो है एक ड्राइवर के रूप में भी समझ लीजिए हमें गाइड किया, उन्होंने जो है वाहन को चलाया, दिन रात उन्होंने हमारे साथ में जो सेवाएं दी हैं। और राजेश मुखी जी एनसीसी कैडेट हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया और साथ दिया। तो जब ही तो मैंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास तभी संभव हो पाता है जब आप सब मिलजुल के करते हैं, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर पाता है। और साथ में मैं मेरे जहाँ पर मैं निवास मेरा है चंदा निवास, जहाँ पर जन कल्याण सहयोग संगठन का मेरा कार्यालय भी है और वहाँ पर मेरे जो है 65-70 भाई परिवार रहते हैं, उनका तो मैं ऋणी रहूँगा हमेशा, जो उन्होंने जो है मेरे को इस काबिल समझा, सेवा भाव के लिए किया और उन्होंने जो है सच में जो है मेरे लिए वो वंदनीय है।
और आगे भी भगवान ना करे कि देश में किसी भी तरह की कोई आपदा आए, अगर आती है तो आपका ये तुझ सेवक हमेशा तैयार है। तोला जी, देखा जाए तो चाहे समाज सेवा हो चाहे राजनीति हो, उसमें अर्थ का बड़ा महत्व रहता है और बिना अर्थ के तो सब अनर्थ है। हमारे गुरुजी का बॉम्बे में कहा करते थे कि अमन, बिना अर्थ के सब अनर्थ है। वो बात अनर्थ है जिसका अर्थ न हो, और वो काम अनर्थ है जिसमें अर्थ न हो। तो यदि आपको उचित लगे आप बताना चाहें तो आपका जो व्यावसायिक जो है कार्य है वो क्या है और आप किस प्रकार से उसको करते हैं। और मैं हमारे दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि तोला जी जिस भी व्यवसाय में लगे हों, आप भी उनकी सेवाओं का कभी न कभी लाभ उठाएं। देखिए, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। स्थानीय हांसी गेट पर अपोजिट रामकुंज मेरी 2 शॉप है। अच्छा। खुशी गिफ्ट गैलरी के नाम से है और एक खुशी लेडीज़ फुटवेयर के नाम से, जो पिछले 15 साल से जो है प्रोसेस में है। हम सब भाई यहाँ पर संभालते हैं। और मेरे कज़न ब्रदर श्री मुरारी लाल जी तोला, जो एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं जी, वो प्रॉपर्टी व्यवसाय में हैं। तो हम लोग साथ में सब व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। और माता रानी से जो है आशीर्वाद हमें मिला हुआ है कि हम जो भी कार्य में वो करने की कोशिश करते हैं, माता रानी सब उसको अग्रसर करती है। और जहाँ तक समाज सेवा की बात है, तो अगर कुल के दूत हैं सर, तो उसमें तो जो है ऑटोमेटिकली ही जो ये भावना फूटी रहती है कि हमारे से कुछ ना कुछ सामने वाले के लिए हो। और बड़ी सीधी सी सिंपल बात है, जो अपने लिए जिए उनका जीवन तो कुछ नहीं है, जो दूसरे के लिए जिए उसी का ही जीवन है। देखिए, इसे संजोग ही कहा जाएगा कि खुशी के नाम से इनकी खुद की व्यावसायिक दुकानें हैं, व्यवसाय करते हैं खुशी के नाम से, और खुशी के लिए ही लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ा सामंजस्य बना हुआ है, ऐसा बहुत कम होता है। तो तोला जी, मैं एक बात छोटी सी और जानना चाहूँगा कि ये भिवानी का जो सोशल वर्कर है या जो राजनीतिक जो व्यक्तित्व है, उसका आप क्या भविष्य मानते हैं? क्या भिवानी के अंदर समाज सेवकों को वो मान सम्मान मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं? दूसरा, इसके साथ में ही जो हमारा राजनीतिक परिदृश्य है उसको आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक समाज सेवा की बात है, जो भी सेवा भाव अगर किसी को स्वार्थ की वसूली की जाए तो मेरे हिसाब से वो समाज सेवा नहीं है। निस्वार्थ भाव से जब किसी के प्रति आपका सेवा भाव उठता है तो असल मायने में वही समाज सेवा है। जहाँ तक आपने कहा कि भी समाज सेवी जो पिछले काफ़ी सालों से अग्रणीय हैं, उनको जो है मान सम्मान नहीं मिला है, तो मैं आपको एक छोटा सी बात बता देता हूँ कि हमेशा से ही छोटी काशी के जितने भी समाज सेवी हैं या युवा समाज सेवी हैं या जो पिछले समाज सेवी हैं, उनके जरिए ही किसी भी आपदा भिवानी के अंदर आई है तो हमेशा ही समाज सेवियों ने ही उसका बीड़ा उठाया है। मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिला प्रशासन पीछे नहीं रहता है। जिला प्रशासन के नेतृत्व के अंदर ही आज मैं आपको बता देता हूँ, रिस्पेक्टेड पूर्व सचिव रेड क्रॉस श्री श्याम सुंदर जी, जब उनका हमारे पास मैसेज आया कि भी जो है कोरोना के अंदर जो है जिला प्रशासन ने हमारी मीटिंग ली है और हम लोग जो है आगे का कार्यक्रम जो है भोजन वितरण का आप लोगों के सहयोग के साथ करना चाह रहे हैं जी। तो मेरे को जानकर खुशी हुई कि भी जो है समाज सेवियों को लेकर जब प्रशासन अलर्ट है तो उनको पीछे रहना नहीं चाहिए। तो जब स्टार्टिंग के अंदर मेरे को याद है 65 से अधिक समाज सेवी संस्थाओं ने, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने भोजन वितरण के अंदर अपनी रुचि दिखाई थी जी। लास्ट के अंदर जब 2 संस्थाएं रह गई थी, एक तो हमारी संस्थाएं और दूसरी जनता रसोई, और वो जब बंद हुई, जब जिला प्रशासन ने कहा कि अब कोरोना संक्रमण का आगमन छोटी काशी में हो चुका है और प्रवासियों का पलायन होने जा रहा है, कुछ हो चुका है, ट्रेनें खोल दी गई है, धीरे धीरे जा रहे हैं, तो अभी भोजन को रोक दिया जाए, सब एकदम ठीक चल रहा है। तो हमने जो उनसे जब श्री गणेश किया था तब भी हाथ जोड़े थे और लास्ट में भी हाथ जोड़ के काम कीजिए। रसोई वाले जो रोटियां थी वो रोहतक से लाते थे, रोहतक जेल से, तो आप रोटियां खुद की बनाते थे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ पर ये खास बात तो यही रहती थी कि हमारी परचेजिंग, मेकिंग, पैकिंग, डिस्पैचिंग,
ये भोजन वितरण का जितना भी कार्यक्रम होता था हम खुद वॉलंटियर करते थे। हमारे खाने के अंदर शुद्ध पौष्टिकता होती थी। सबसे पहला भोजन का जो ग्रास होता है वो बालाजी महाराज को लगाते थे। बालाजी का हुक्म होता था तो हम लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ते थे। और आपने देखा भी कि पूरी छोटी आपने क्या सर, छोटी काशी भिवानी के हर बासिंदे ने देखा कि भी कोरोना जब भिवानी के अंदर आ गया था और जब हम लोग अपनी सेवाएं चालू किए हुए थे, हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई कोरोना नहीं था, जबकि हम कोरोना संक्रमण के बीचों बीच रहते थे। तो माता रानी की और बालाजी की हमारे पास कृपा रही। जो है सेवक जो है वो ग्रसित नहीं हुआ उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ सर। ये माता रानी की, प्रभु की कृपा रही कि जो सेवा करता है, देखिए उसका सेवा के पीछे जो हाथ होता है वो एक ईश्वरी का होता है। कण कण में भगवान बसा है, शायद इसलिए कहा गया है। और जहाँ तक आपने कहा कि राजनीतिक जो भिवानी का भविष्य कैसा है, क्या परिदृश्य है? हाँ। बिल्कुल, देखिए भिवानी का जो है माननीय विधायक जी श्री घनश्याम दास जी सर, उनके नेतृत्व में छोटी काशी जो है अग्रसर है। काफ़ी अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं। और भिवानी महेंद्रगढ़ के जो सांसद है धर्मवीर जी, उनको अपने हमारे जितने भी सांसद इंडिया के हैं उनमें सबसे सर्वोपरि आज उनको दर्जा मिला है। किसान हितैषी है, सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेरे को हम आपको एक बात बताता हूँ, अप्रैल की बात है, जब हम भोजन वितरण कर रहे थे तो धर्मवीर जी का और अशोक भारद्वाज जी की आपसी बातचीत हुई। तो धर्मवीर जी ने कहा कि भी सैनिटाइजर की सुविधा मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ और आप जो है जैसे भी आगे की भूमिका करना चाहे कर सकते हैं। तो अशोक भारद्वाज जी से जब मेरी बातचीत हुई इस विषय पे, तो हमने जो है सैनिटाइजर को वहाँ से मंगवाया माननीय धर्मवीर जी की कोठी से। और हमने जो है खुद जो खेतों के अंदर जो मशीन लगी रहती है हमने अपने शोल्डर पे लगाई। और हरीश सैनी जी, अशोक भारद्वाज जी और मैं स्वयं जाके भिवानी के जितने भी चौक चौराहों पर जितने भी हमारे प्रहरी, जो देश के सच्चे प्रहरी पुलिस होती है, वो वहाँ पर बड़ी गर्मी के अंदर वहाँ पर डटे हुए थे। हमने उनको जाके सैनिटाइज किया है। और साथ में हमारी जो जन कल्याण सहयोग संगठन की टीम, उन्होंने जाकर वहाँ पर उनको पेय पदार्थ दिया, फूल मालाओं से उनको जो मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयास किया ताकि वो लोग खड़े रहें, ताकि जो कोरोना का आगमन जो है किसी भी तरह से रोका जाए। तो इसके लिए मैं जो है कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ उन लोगों के प्रति। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कोरोना महामारी के अंदर निरंतर जिन लोगों ने जो सेवाएं दी हैं, हमारे सामान्य स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, साथ में धार्मिक सामाजिक संगठनों की जितने भी प्रतिनिधित्व और उनकी टीम, साथ में मेरे डग्यान वासियों का मैं हमेशा कर्जदार रहूँगा, ऋणी रहूँगा कि उन लोगों ने जो है मेरा मनोबल बढ़ाया। और लगातार 64 दिनों तक, मेरे को तो खुद यकीन नहीं होता सर कि मैं 64 दिनों तक जो है इस कार्य में जुटा रहा। और सबसे ज़्यादा तो मैं देखिए मेरे परिवार का मैं कर्जदार हूँ, ऋणी हूँ। मैं बड़ा गौरव महसूस करता हूँ कि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरी माताजी ने, मेरे भाइयों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। जब भी कहता था यहाँ चलना है तो वो तुरंत खड़े रहते थे। उन्होंने कभी रोका टोकी नहीं की। उन्होंने हमेशा कहा कि जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। तो अच्छे के साथ के भगवान भी साथ रहता है, तो हम तो तुच्छ मानव हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन में हजारों ऐसे परिवार हैं जो समाज सेवा को तन मन धन से करते हैं और समर्पित भाव से करते हैं, लेकिन उनमें 99% अग्र परिवार हैं, अग्रवाल हैं। 1% में सभी लोग अदर जो है वो आते हैं। मैं समय का लाभ उठाते हुए, इस अवसर का लाभ उठाते हुए कि हमारे कार्यक्रम में हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं देश के, क्योंकि ये खुद भी एक युवा हैं, तो उनको कोई प्रेरणादायक संदेश यदि आप अपने श्रीमुख से देंगे तो मैं उसके लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए अमन सर, आपको भली बातें मालूम है कि युवा वर्ग किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी होता है। अगर युवा अच्छे मार्ग पर अग्रसर है तो देश का भविष्य भी हमेशा तत्परता से आगे बढ़ता है। जी, मैं आपके माध्यम से आज युवा वर्ग को, मेरे सभी भाई बहन जितने भी युवा है, उन सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो किसी भी तरह का अपने जीवन में नशे का सेवन ना करें। जी, अगर उनको सेवन करना ही है तो वो अपने परिवार की दायित्वों का सेवन करें, अपने समाज के प्रति दायित्वों का निर्वहन करें,
अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ें। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि उठो, जागो और जब तक आगे बढ़ते रहो, जब तक आप अपने लक्ष्य को न पालो। तो इसलिए युवा वर्ग से मेरी यही अपील है कि अगर उनको नशा करना ही है तो देशभक्ति का करें, राष्ट्र के निर्माण में आगे आएँ, क्योंकि आप ही हैं वो जो कल के प्रधानमंत्री बनेंगे और कल के समाज सेवी बनेंगे। और अगर आप सुधरेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी देश जो है हमारा इस देश का मुकाबला भी कर पाएगा। और आपने भली भांति अभी भी देखा है कि, और मैं साथ में जो है आपके माध्यम से केंद्र सरकार का विनम्र धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, और उन वैज्ञानिकों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने कम समय के अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो DCGI के द्वारा जो मान्यता अभी हमें मिली है, उसके अंदर हमने सफलता हासिल की है जी। और जहाँ तक मेरे को ध्यान में है, अभी राज्य सरकार, हरियाणा सरकार के माध्यम से 14 जनवरी से पहले जो टीकाकरण भी सभी के साथ में जो लगना शुरू हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर जिला प्रशासन चाहेगा तो जन कल्याण सहयोग संगठन और मेरी टीम हमेशा 24 घंटे इस टीकाकरण के अंदर हमेशा उपलब्ध रहेगी। तो हमें जैसा भी प्रशासन का सहयोग रहेगा हम जरूर करेंगे। तोला जी, एक थोड़ा समस्या पर भी ध्यान दे लेते हैं। हमारे शहर में जब सुबह यहाँ से सिरसा एक्सप्रेस ट्रेन जाती थी तो यहाँ का युवा जो है वो रोज़गार के लिए दिल्ली जाता था, जो अब बंद है। तो भिवानी एक प्रकार से जो है बड़े मुफलिसी के हालातों से गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई उद्योग धंधे हैं नहीं, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको महीने में एक बार तनख्वाह मिलती है, जिससे यहाँ का बाज़ार भी चल रहा है। तो युवाओं को रोज़गार मिले, और एक युवा को रोज़गार मिलता है तो पूरे परिवार को रोज़गार मिलता है। इस संबंध में क्या आपने कभी आवाज़ उठाई है या आप इस दर्द को महसूस कर पाए हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि भी कोरोना काल से लेकर अभी तक जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि हमारी लाइफलाइन कही जाने वाली सिरसा एक्सप्रेस, किसान एक्सप्रेस या अन्य ट्रेनें भिवानी से जो 3-4 घंटे के दौरान आगे जाती थी, यहाँ से हमारा युवा वर्ग और जो व्यापारी वर्ग भी था काफ़ी, और जो नौकरी पैसे वाले हैं वो आगमन जागमन करते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे, व्यापार के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से। उनका अचानक रुक गया। बहुत बढ़िया साधन, बहुत बढ़िया। जब भी तो मैंने कहा सर लाइफ लाइन है वो हमारी भिवानी की, वो लाइफ लाइन रुक गई है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे जो छोटी काशी के जो जितने भी व्यापारी भाई हैं, युवा वर्ग है, उनका मनोबल इतना है कि वो किसी भी आपदा की स्थिति के अंदर टूटने वाला नहीं है। पिछले दौरान जो मैं देखता आ रहा हूँ कि मैं तो ताज्जुब करना चाहता हूँ कि इतना कोरोना आपदा के अंदर वो लोग घर पे बैठे हुए थे, तब भी उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी। किसी ने मास्क बनाने का कार्यक्रम किया है, मास्क बनाने के बाद जो उसको वितरण करने का कार्यक्रम भी उन लोगों ने देखा है। छोटे छोटे बच्चे लगे हुए थे, घरों में महिलाएं लगी हुई थी, मेरे जैसे जो है लोग उनको जो आगे के लिए गाइड कर रहे थे। तो देखिए, व्यापार ठप होता है, उसका कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा होता है। तो युवा वर्ग है, हमेशा ये देखिए छोटी मोटी बातें होती रहती है। कोरोना आपदा की स्थिति आई है, केंद्र सरकार ने उसे भली भांति बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। और देशों की तुलना के अंदर अगर मैं बात की जाए तो भारत सरकार ने जो कार्य किया है वो नतमस्तक हूँ मैं उनके आगे। उन्होंने सही समय पर लॉकडाउन फर्स्ट लगाया, उसके बाद सेकंड लगाया, थर्ड लगाया। तो उन्होंने जो पॉसिबिलिटी कोरोना बचाव संक्रमण से भारतवासियों की रक्षा के लिए जो भी उपाय करने थे उन्होंने बहुत ही सफल किए हैं। इसके लिए सिर्फ भारत के सभी भारतवंशी ही नहीं अपितु समस्त देश में रहने वाले भारतवंशी इस बात से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि 70 सालों के इतिहास में एक ऐसा पीएम आया है जिन्होंने अपने परिवार तक की भी जो सूद नहीं ली और हमेशा इस पूरे भारतवर्ष को ही अपना परिवार बना डाला। और उन्हें जो है अभी तक सफल प्रयास किए हैं और जल्द ही इस कोरोना आपदा को हम निस्तेनाबूद कर देंगे। और जहाँ तक मेरी बात है कि कोरोना के अंदर आज भिवानी का जो अपडेट है वो 40 से भी कम कोरोना पॉजिटिव केस है। तो ये भी एक सराहनीय प्रयास है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मैं उनके लिए जो है धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मेरे मित्र भी हैं,
मित्र तो ठीक है, मैं मित्र ही कहूँगा काफ़ी, लेकिन मैं उनसे तो काफ़ी छोटा हूँ और वो काफ़ी दिग्गज हैं। समाज सेवी के रूप में भी है श्री करण पुनिया जी और मैडम वंदना पुनिया जी, जिन्होंने हमेशा मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। और उन्होंने भी जो है काफ़ी, जब मैं देखता था उनको सिविल हॉस्पिटल के अंदर पूरी की पूरी जो है कॉस्ट्यूम के अंदर, कोरोना की कॉस्ट्यूम के अंदर जो वो सेवा भाव देते थे, तो मैं अपने आप में सोचता था कि मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ जो मैं अपनी सिविल ड्रेस के अंदर ही लोगों को भोजन वितरण करता हूँ, जबकि ये लोग जो है पूरे पसीने के अंदर लोगों की सेवाएं कर रही है। तो ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों का, ऐसे पुलिस कर्मियों का, ऐसे मीडिया कर्मियों का, अगर मीडिया में देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ अमन जी, मीडिया कर्मी नहीं होते तो शायद भिवानी वासियों को एक भी न्यूज़ सुनने को ना मिलती। तब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हर गली में, हर नुक्कड़ चौराहे पे कोरोना होता, अगर मीडिया कर्मी अलर्ट ना करती तो। मीडिया कर्मियों ने जो कार्य किया है, मैं देखता था कि जब समाजसेवी लोग भी, जो अपने आप को 40-45 सालों समाजसेवी कहते थे, वो लोग घरों के अंदर थे। जब युवा वर्ग आगे आया तो उनका हमारे पास फ़ोन आया कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन आप घर पे रह के भी अपनी जो सेवाएं हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे लिए अग्रणीय हैं। तो ऐसे में समाज सेवियों का, मीडिया कर्मियों का, धार्मिक सामाजिक संगठनों का मैं पुनः उन सभी का जो है धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने मेरे को अपने प्यार आशीर्वाद दिया। और उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि जनहित के कार्य के अंदर जिस हिसाब से मैंने अपना लक्ष्य बनाया है, तो उसमें आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। मैं परमात्मा से यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेरे हाथों से सिर्फ दूसरों के लिए कुछ अच्छा हो। बाकी मेरे लिए तो मेरी माता रानी है, वो मेरे को अपने आप संभालेगी। माता रानी। जैसे कि तोला जी ने बताया कि स्वाभिमान एक ऐसा शब्द है, आत्मबल एक ऐसा शब्द है जिसके सहारे आदमी पता नहीं क्या से क्या कर गुजरता है। तो तोला जी, हमारे कार्यक्रम में आप आए और अपने विचारों से आपने हमारे दर्शकों को अवगत करा, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।